हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तानजीरो उस पत्थर को अपनी कड़ी मेहनत से काट देते हैं। चलिए अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। शुरुआत में हम देखते हैं तानजीरो मन ही मन सोचता है कि वह इसलिए उस पत्थर को काटने में सफल हो पाया क्योंकि उसने शुरुआती खतरे का पता लगाना सीख लिया है जो उसे बताता है कि कब और कहाँ हमला करना चाहिए। जैसे ही वह इसे देखता है उसकी मांसपेशियां स्वतः ही तनावग्रस्त हो जाती हैं और वह हमला कर देता है। तभी वहां उरोकड़ाकी आ जाता है और यह देखकर बेहद हैरान हो जाता है। वह कहता है कि मैं आश्वस्त नहीं था कि तुम इस चट्टान को काट पाओगे, और उसका कोई इरादा नहीं था कि तानजीरो को अंतिम चुनौती में भेजा जाए क्योंकि वह किसी और बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने कहा कि वह चाहता था कि तानजीरो उस चुनौती को पार न कर सके, लेकिन उसने उसे बेहद प्रभावित किया है और उसे गर्व है। और वह कहते हैं Well done, Tanjiro. I'm very proud. यह सुनकर तानजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उरोकड़ाकी कहता है कि उसे कोशिश करनी चाहिए कि वह अंतिम राउंड से जीवित वापस आ जाए क्योंकि वह और उसकी बहन उसका इंतजार करेंगे। रात को जब तानजीरो खाना खाकर अपने बाल काट रहा होता है, उरोकड़ाकी उसे याद दिलाता है कि राक्षस जितने अधिक इंसानों को खाते हैं उतने ही ताकतवर होते जाते हैं। कुछ राक्षस तो मैजिकल पावर्स का उपयोग भी करते हैं। अपनी रक्षा के लिए उरोकड़ाकी तानजीरो को एक वार्डिंग मास्क देता है जिस पर प्रोटेक्शन स्पेल किया गया है। सुबह तानजीरो अपनी बहन से मिलकर विदा लेता है और उरोकड़ाकी से भी अलविदा कहता है। उरोकड़ाकी हैरान होता है जब तानजीरो उसे उन दोनों मरे हुए बच्चों की ओर से सलाम कहता है। वह आदमी सोचता है कि तानजीरो को उनके नाम कैसे पता है क्योंकि वे तो कई साल पहले ही मर चुके हैं। शाम तक तानजीरो फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाता है जहां कई अन्य लोग भी इकट्ठा होते हैं। दो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि रात होते ही फाइनल राउंड शुरू हो जाएगा। माउंट फूजी के पास कई राक्षसों को कैद कर रखा गया है विस्ट्रिया ब्लॉसम की मदद से, क्योंकि विस्ट्रिया ब्लॉसम वे बहुत नापसंद करते हैं और तुम लोगों ने फाइनल सिलेक्शन पास करने के लिए 7 दिनों तक उनसे बचकर रहना पड़ेगा। फाइनल राउंड शुरू होते ही सब जंगल की ओर चले जाते हैं। तानजीरो सोचता है कि उसे बस रात में इन राक्षसों से बचना है क्योंकि सुबह होते ही वे जलकर मर जाएंगे। इसलिए वह जंगल के ईस्ट भाग की ओर जाता है जहाँ सूर्य की किरणें पहले पहुंच जाती हैं। अचानक तानजीरो को एक राक्षस की गंध आती है और वह उसे ढूंढने लगता है। तभी राक्षस उस पर हमला कर देता है, लेकिन तानजीरो अपनी चतुराई दिखाते हुए बच निकलता है। फिर दो राक्षस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि कौन तानजीरो को खाएगा। दोनों तानजीरो पर हमला करते हैं, लेकिन तानजीरो अपनी विशेष तलवार से 4th फॉर्म्स प्रयोग करके उनके सिर काट देता है और वे राक्षस मर जाते हैं। यह तलवार उरोकड़ाकी ने उसे दी थी जो विशेष स्टील से बनी है और सूरज की रोशनी को अवशोषित करती है, जिससे राक्षसों का संपूर्ण विनाश हो सकता है। तानजीरो को एक लड़के की चीख सुनाई देती है और जब वह वहां पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा राक्षस उसे दिखता है जिसके हाथ में एक लड़के की लाश होती है जिसे वह निगल जाता है। वह राक्षस उस लड़के को खाकर और ताकतवर हो जाता है और फिर तानजीरो पर हमला कर देता है। तानजीरो उस लड़के को बचाने के लिए 2nd फॉर्म प्रयोग करके राक्षस का हाथ काट देता है। राक्षस तानजीरो को पहचानता है और कहता है कि उरोकड़ाकी के शिष्यों में से केवल 2 ही उसका सामना कर पाए थे। फिर तानजीरो पूछता है, तुम उरोकड़ाकी को जानते हो? राक्षस कहता है, हाँ, उसने मुझे कैप्चर किया है। और वह राक्षस कहता है, मैं उरोकड़ाकी के 13 छात्रों को अब तक खा चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। और वह यही बताता है कि उसे सबसे ज्यादा उन दोनों को खाने में मजा आया था। उनमें से एक अजीब रंग के बालों वाला लड़का था जो सबसे ताकतवर था, और दूसरी एक छोटी लड़की थी जिसने फ्लावरी कीमोनो पहना था। यह सुनकर तानजीरो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन राक्षस तानजीरो को पंच मारकर दूर फेंक देता है और तानजीरो बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में तानजीरो अपने छोटे भाई को देखता है और होश में आ जाता है। राक्षस उस पर फिर हमला कर देता है और तानजीरो उसकी हाथों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वे तुरंत उग आते हैं। राक्षस बताता है कि उस लड़के ने भी मेरी गर्दन काटने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहा और मैं उसके सिर को कुचल दिया। यह सुनकर तानजीरो और गुस्से में आ जाता है और पूरी ताकत से राक्षस की गर्दन वाटर ब्रीदिंग 1st फॉर्म प्रयोग करके काट देता है, जिससे उसका सिर अलग हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके आप अगले एपिसोड को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।